नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। सूत्रों के अनुसार क्रिप्टो सर्विसेज पर नहीं है जीएसटी का कोई प्रस्ताव। टेरा से जुड़े उथल पुथल के बीच क्रिप्टो करेंसी फिसली नीचे। बिटकॉइन ने किया $28,000 से नीचे ट्रेड। टेरा बर्न करेगा $1.4 बिलियन यूएसडी और रेस्क्यू के लिए 240 मिलियन ल्यूना को करेगा स्टेक। ईथर ट्रॉन से इथेरियम और एवलांच में मूव करेगा $1 बिलियन। बीटीसी और ईटीएच पर लॉन्ग टर्म होल्डिंग पर जर्मनी ने दिया टैक्स ब्रेक। भारत में मेगा मेटावर्स समिट नमस्ते एनएफटी को होस्ट करेगा बेंगलुरु। $1 मिलियन में खरीदा गया क्रिप्टो पंक एनएफटी नुकसान के साथ $140,000 से कम में बिका। रोहित शर्मा ने फैन क्रेज पर लॉन्च किया अपना पहला पर्सनल एनएफटी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कई मीडिया रिपोर्ट से उलट फाइनेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेस ने बिजनेस टुडे को बताया कि जीएसटी काउंसिल क्रिप्टो सर्विसेज पर 28% जीएसटी नहीं लगाने जा रही है। कई मीडिया सोर्सेस ने हाल ही में बताया गया जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनोज, बेटिंग और लॉटरी पर हाल में जीएसटी के बराबर क्रिप्टो करेंसीज पर 28% टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि क्रिप्टो माइनिंग साथ ही सेल्स और परचेसेस जैसी सर्विसेज पर 28% जीएसटी लगेगा। हालांकि सोर्सेस ने बिजनेस मैगजीन्स को बताया कि क्रिप्टो सर्विसेज को ऑनलाइन गेमिंग के बराबर नहीं माना जाएगा। ऐसे में जीएसटी काउंसिल ने अभी इस मामले पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। क्रिप्टो करेंसीज को हाल के महीनों में अपने सबसे निचले स्तर पर देखा गया, जिसके साथ डिजिटल एसेट्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.19 ट्रिलियन तक गिर गया है। बिटकॉइन, जो क्रिप्टो करेंसी के बीच लगभग 40% बाजार हिस्सेदारी का मालिक है, उसने दिसंबर 2020 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर को हाल में देखा है। पिछले 24 घंटों में एक्सचेंजेस में $1.2 बिलियन से ज्यादा की फ्यूचर्स पोजीशंस का लिक्विडेशन किया गया है, जिसमें ईथर फ्यूचर्स को नुकसान हुआ है। S&P 500, नैस्डैक और डो जोन्स से जुड़े यूएस इक्विटी फ्यूचर्स में ट्रेड्स ने आने वाले कारनाज की ओर इशारा किया, जो इन्वेस्टर्स के जोखिम से बचने को रेखांकित करता है। इन सब के बीच बिटकॉइन ने हाल ही में पिछले 24 घंटों में लगभग 10% नीचे आने के साथ $28,000 पर ट्रेड किया, जबकि इथेर को उसी समय के दौरान लगभग 17% की गिरावट के साथ $1,900 पर देखा गया। टेरा को बचाने की कहानी अभी भी जारी है। एक ट्वीट थ्रेड में टेरा मनी ट्विटर अकाउंट टेराफॉर्म लैब्स के सीईओ यूएसटी के लिए डोकॉइन के रेस्क्यू प्लान के बारे में ज्यादा डिटेल में बताया है। प्रपोजल करेंसी के लिए बेस पूल का विस्तार करके अल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन टेरा यूएसटी को बेहतर ढंग से संतुलित करेगा। ऐसे में प्रपोजल को 50% से ज्यादा यानी 220,000 वोट मिले हैं। दरअसल सो कॉल्ड एगोरा प्रपोजल वोट इमिनेंट है, जिसे टेरा रिसर्च फोरम पर यूजर द इंटर्न द्वारा शेयर किया गया है। इस तरह से कुल मिलाकर बर्न किए गए यूएसटी के टोटल अमाउंट को 1.4 बिलियन यूएसटी तक ले जाना चाहिए। यह 11% ऑफ द आउटस्टैंडिंग यूएसटी लायबिलिटीज साइट पर बताया गया है। टीम को उम्मीद है कि कॉइन के लिए बेस पूल को एक्सपांड करने और ज्यादा बर्निंग से यूएसटी की बचत हो सकती है। 240 मिलियन ल्यूना की हिस्सेदारी टेरा इकोसिस्टम के नेटवर्क गवर्नेंस को मजबूत करेगी। हालांकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि 240 मिलियन ल्यूना या लगभग $200 मिलियन के बराबर प्रोजेक्ट को बचाने के लिए काफी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी स्टेबल कॉइन ईथर ने घोषणा की है कि $1 बिलियन यूएसडीटी को इथेरियम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जबकि एक और $20 मिलियन यूएसडी को डर के बीच एवलांच में डाला जाएगा। एक ट्वीट में ईथर ने ट्रॉन के ब्लॉकचेन से $1 बिलियन यूएसडीटी को इथेरियम में मूव करने और $20 मिलियन यूएसडीटी को एवलांच में कन्वर्ट की घोषणा की है। ईथर के अनुसार यह स्टेबल कॉइन के टोटल सप्लाई को नहीं चेंज करेगा। इससे पहले दिन में यूएसडीटी ने टेरा यूएसडी के पीछे अपनी पेक खो दी थी। एक अलग स्टेबल कॉइन बुधवार को 30 सेंट से नीचे गिरकर संभावित बाजार ने ट्रिमर्स के झटके को ट्रिगर किया है। बिटफिनिक्स पर टेदर पेक $1 से ज्यादा था, जबकि क्रैकन पर यह $1 से थोड़ा कम है।
जिसके कॉन्सिक्वेंशियल मेडिटर्स ने क्रैकन पर यूएसडीटी को सस्ते में खरीदा और इसे बिटफिनिक्स पर लाभ के लिए बेच दिया है, जो कि टीथर और बिटफिनिक्स के सीटीओ पाओलो ने कहा, इट्स प्योर मार्केट डायनामिक्स। जर्मनी के फेडरल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्रिप्टो के इनकम टैक्स ट्रीटमेंट पर मार्गदर्शन जारी किया है। इस विषय पर पहला नेशनवाइड इंस्ट्रक्शंस पुष्टि करता है कि 1 वर्ष से अधिक समय तक रखे गए या लेंट क्रिप्टो करेंसीज अभी भी टैक्स फ्री है। पार्लियामेंट्री स्टेट सेक्रेटरी कार्टिजा हैसल ने एक बयान में कहा, व्यक्ति 1 साल के बाद बिटकॉइन या ईथर से टैक्स फ्री होकर बेच सकते हैं। वही गाइड अब पुष्टि करता है कि 1 साल की अवधि क्रिप्टो करेंसीज पर भी लागू होती है, जिसे किसी और द्वारा नए इथेरियम ब्लॉक बनाने के लिए हिस्सेदारी के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा गाइड के अनुसार यूटिलिटी टोकन्स को रिडीम करते समय इनकम टैक्स लागू नहीं होता है। साथ ही क्रिप्टो एसेट्स जो एक विशेष अधिकार देती है, जैसे कि नेटवर्क तक पहुंच या एक सर्टेन प्रोडक्ट प्राप्त करना। बैंगलोर इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में 14 से 15 मई 2022 तक भारत के मेगा मेटावर्स समिट नमस्ते एनएफटी बेंगलुरु 2022 को होस्ट करेगा। इस 2-डे इवेंट का एम वेब3 इंडस्ट्री के आर्टिस्ट, कलेक्टर्स, डेवलपर्स, इन्फ्लुएंसर्स और पायोनियर्स को एक साथ लाकर नॉन फंजिबल टोकन्स और एनएफटीज की दुनिया की समझ को डेमोक्रेटाइज बनाना है। नमस्ते एनएफटी बेंगलुरु 2022 की एक फ्री टू एंटर इवेंट है, जिसमें 300 प्लस आर्टिस्ट और विनीत वोहरा, फिक्रे डिलर, जैसी ओब्राय, नैटली एमरोसी, प्रसाद भट्ट, विश्वास भूषण और दूसरे जैसे 20 प्लस स्पीकर्स को होस्ट करने की उम्मीद है। ऐसे में पूरे देश से 10,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स के आने की उम्मीद है, जिनमें वेब3 और एनएफटी कम्युनिटी के इन्फ्लुएंसर्स और कम्युनिटी लीडर्स भी शामिल है। इस समिट को पूरी तरह से ट्राई क्रिप्टो और एनएफटी ड्रीम्स द्वारा स्पॉन्सर्स किया जाएगा। इन्वेस्टर जिसने क्रिप्टो पंक #273 को 7 महीने से भी कम समय पहले $1 मिलियन से अधिक में खरीदा था, लगभग 80% की भारी नुकसान के साथ उसने एनएफटी को $139,530 में बेचा है। क्रिप्टो पंक एनएफटी सबसे शुरुआती और सबसे पॉपुलर एनएफटी कलेक्शंस में से एक है। ऐसे में बताया गया है कि बेचे गए पिछले 10 क्रिप्टो पंक्स में से 8 को नुकसान उठाते हुए बेचा गया था। इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा ने गुरुवार को अपने पहले पर्सनल नॉन फंजिबल टोकन एनएफटी की घोषणा की है, जिसे इस हफ्ते के अंत में फैन क्रेज पर लॉन्च किया जाएगा। एनएफटी में शर्मा की इमेज के साथ एक राइनो का आर्टवर्क है, जिसे ऑटोग्राफ के साथ पर्सनलाइज किया गया है। ये एनएफटी ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरस के कॉन्वर्सेशन पर जागरूकता बढ़ाता है। इस तरह से रिलायंस ओन राइज वर्ल्डवाइड द्वारा मैनेज किए जाने वाले रोहित शर्मा ने कहा कि फैन क्रेज के साथ उनके एनएफटी फैंस को यूनिक आर्टवर्क के मालिक होने और रोहित फॉर राइनो कैंपेन के बारे में जागरूकता फैलाने का अवसर देगा। बता दें कि शर्मा ने WWF इंडिया और एनिमल प्लैनेट के साथ साझेदारी में 2015 में रोहित फॉर राइनो कैंपेन को शुरू किया था। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।